तो अलविदा शारदा सिन्हा। इस वक्त अगर बात की जाए तो पटना एयरपोर्ट उनका शव पहुंच चुका है, पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। राजकीय सम्मान के साथ आज बिहार में स्वर कोकिला का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की घोषणा की है। तो पटना पहुंचा शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर। आज दिल्ली से फ्लाइट के जरिए पटना ले जाया गया पार्थिव शरीर और इसी बीच राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया है, राजकीय शोक का भी ऐलान किया गया है। बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा को कहा जाता है। उन्होंने बिहार में भोजपुरी, मगही, अलग अलग भाषा में सैकड़ों लोकगीतों को अपनी आवाज़ दी। कल रात दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। 72 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। शारदा सिन्हा, जिन्हें उनकी आवाज़ के लिए हमेशा जाना जाएगा, अपनी आवाज़ के जरिए वो हमेशा लोगों के दिलों में और हर वक्त उनका एहसास लोगों के दिलों में रहेगा। लेकिन शारदा सिन्हा, जो कि लंबी बीमारी से जूझ रही थी, दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था और कल रात ही उन्होंने आखिरी सांस ली। अपनी आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली बिहार कोकिला शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। कई दिनों तक एम्स में जिंदगी की जंग लड़ने वाली, करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा रही शारदा सिन्हा आखिरकार जिंदगी की ये जंग हार गई। छठ का त्योहार हो, छठ पर्व का गीत हो और एक आवाज जिसके बिना छठ पर्व की कल्पना तक नहीं की जा सकती है, जो आवाज घर घर तक पहुंची। हरदी चढ़ावलना अगमई कौन बाबा, हरदी चढ़ावलना अगमई बाबा से बाबा पन बाबा ना अगमई उहे बाबा हरदी चढ़ावेलना। एक आवाज जिसने हर दिल में जगह बनाई, एक आवाज जिसका युवा हो या बुजुर्ग, हर कोई न सिर्फ दीवाना है बल्कि उस आवाज को सम्मान भी दिया। वो आवाज है बिहार कोकिला की, जिनके कंठ में खुद मां सरस्वती विराजमान है। हम बात कर रहे हैं लोक गायिका शारदा सिन्हा की। छठी मैया आईनी पाहुन वाणी मूर के चरण पड़ी। छठी मैया आईनी पाहुन वाणी मूर के चरण पड़ी। चरण पड़ी है मैया चरण पड़ी, चरण पड़ी है मैया चरण पड़ी। छठी मैया, छठी मैया शारदा सिन्हा की आवाज और छठ पर्व के गीत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शायद ही ऐसा कोई होगा जो शारदा सिन्हा के गाए छठ के गीतों को सुनकर भावुक ना हुआ हो। चाहे भोजपुरी हो या मैथिली, छठ गीत हो या शादी का संगीत, बिना शारदा सिन्हा के गानों का पूरा ही नहीं होता है। बिहार के सुपौल में जन्मी शारदा सिन्हा को बचपन से ही गीत संगीत से लगाव था, लेकिन वो आवाज हम तक कभी ना पहुंचती अगर उनके पिता का उन्हें साथ ना मिला होता। न्यूज़ 18 को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया कि पिता के साथ उनका क्या किस्सा रहा।
जिस दौर में शारदा सिन्हा ने लोकगीत गाने की शुरुआत की, उस वक्त बिहार में महिलाओं का सार्वजनिक मंच से गाना गाने की कल्पना करना तक आसान नहीं था। लेकिन सामाजिक ताने बाने को दरकिनार करते हुए बहुत कम उम्र में उन्होंने पहली बार मंच पर गाना गाया। इस वक्त भी उनके गाने के फैसले के साथ उनके पिता चट्टान की तरह खड़े रहते थे, लेकिन तब उन्हें ये नहीं पता था कि वो एक दिन लोक गायिका बनकर बिहार के घर घर तक पहुंच जाएंगी। उन्होंने बताया था कि पहली बार उन्होंने मैथिली लोकगीत अपने भाई की शादी में गाई थी। शारदा सिन्हा पर शुरू से ही मां सरस्वती का आशीर्वाद रहा। ऊपर से पिता का आशीर्वाद मिला तो उनके सपनों को मानो पंख लग गए हों। संगीत ही उनकी दुनिया बन गई। लोक गायकी को ही उन्होंने अपना सब कुछ मान लिया और इसी को लेकर उन्होंने एक मजेदार किस्सा भी हमें बताया था कि कैसे उन्होंने अपने परिवार के सामने शादी को लेकर शर्त रख दी थी कि वो शादी उसी लड़के से करेंगी जो उन्हें गाने से नहीं रोकेगा। शारदा सिन्हा ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन बतौर लोक गायकी का उनका जो जुनून था वो वक्त के साथ साथ बढ़ता ही चला गया। लोक गायकी के प्रति उनके इसी समर्पण के कारण पद्मश्री और पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विनती करीला मैया सुनहो पुकार है, विनती करीला मैया सुनहो पुकार है, नैया फसल मैया कहीं बेड़ा पार है, नैया फसल मैया कहीं बेड़ा पार है, नैया फसल मैया कहीं बेड़ा पार है, शिव के दुलारी गंगा मंगलधार है, शिव के दुलारी गंगा, शिव के दुलारी गंगा, शिव के दुलारी गंगा। और लखनऊ से खबर मिल रही है, बहराइच ध्वस्तीकरण मामले में राहत मिल रहा है। नोटिस मामले में याचिकाकर्ताओं को अब राहत मिलती दिखाई दे रही है। मामले में अगली सुनवाई अब 11 नवंबर को होगी। 11 नवंबर तक किसी तरह का कोई ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा। तो बड़ी खबर आ रही है, जिनके घर इसके जद में आए थे अब वो लोग खुश होते दिखाई देंगे। बहराइच ध्वस्तीकरण मामले में राहत मिली है। नोटिस मामले में याचिकाकर्ताओं को राहत मिली है, वो कोर्ट का उन्होंने रुख किया था और अब ये कहा जा रहा है कि 11 नवंबर को अगली सुनवाई इस पर होगी। 11 नवंबर तक अब किसी तरह की कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपको बता दें, बहराइच में प्रतिमा विसर्जन को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी और उसके बाद खूब हिंसा हंगामा, जिसके बाद यहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी शुरू हुई थी और इसी को चैलेंज किया गया था। हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्या कहा गया है? एक बड़ी राहत इन लोगों के लिए? अभी आज कोई ऐसा आदेश तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, मौखिक आदेश एक जरूर दिया गया है कि इस मामले की लिस्टिंग का आदेश दे दिया गया है। 11 नवंबर को मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। लेकिन याचियों के लिए एक राहत जरूर है कि 11 नवंबर तक कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई वहां पर ना की जाए, ऐसा मौखिक आदेश दिया गया है। और पिछली तारीख में भी हालांकि हाईकोर्ट ने सरकार के वकील से पूछा था कि क्या उन्होंने नोटिस देने से पहले कोई सर्वे किया था, उनके पास ऐसे कौन से सबूत हैं जिससे ये बात साबित हो सके कि पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके ये सारे निर्माण कार्य किए गए हैं, क्या कुछ चुनिंदा लोगों को ही ऐसे निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे तमाम सवाल किए थे। सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा भी दाखिल किया गया है। हालांकि अब तमाम चीजें अगली जो सुनवाई है 11 नवंबर उसमें साफ हो पाएगी, लेकिन फिलहाल 11 नवंबर तक बहराइच में तो जी ऋषभ, इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आए जब प्रशासन के बुलडोजर एक्शन को चैलेंज किया गया और वहां पर प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से एक तथ्य रख दिया जाता, सबूत रख दिए जाते हैं कि देखिए ये तो अवैध तरीके से बनाया गया है, अवैध निर्माण है या सरकारी जमीन पर निर्माण है, तो जो कार्रवाई हो रही है बुलडोजर की वो गलत नहीं है। इस बार क्या थोड़ा अलग दिख रहा है मामला? कोई संभावना दिख रही है कि जिन्होंने नोटिस दिया है उनकी दलीलें मजबूत होंगी? देखिए, अभी ये कहना तो मुश्किल होगा कि उनकी ओर से जो दलीलें दी गई हैं वो कितनी मजबूत हैं, लेकिन कोर्ट ने इस तरह के सवाल सरकार के वकील से जरूर पूछी थी कि कितने समय पहले नोटिस दिया गया था, क्या उन्होंने नोटिस देने से पहले कोई सर्वे कराया था, इस बात के ऐसे कौन से आपके पास सबूत और साक्ष्य हैं
कि ये जो 28-30 जिनको आपने नोटिस सर्व की है, इन लोगों ने जो पीडब्ल्यूडी की जमीन है, जो सरकारी जमीन है, उस पे अवैध अतिक्रमण करके मकान बनाए हैं। हालांकि सरकार की ओर से भी इसका जवाब दिया गया है, एक जवाबी हलफनामे काउंटर एफिडेविट। ठीक है, फिलहाल याचिकाकर्ताओं की याचिका को अदालत ने लिस्ट कर लिया है, यानी सुनवाई के लिए इसको स्वीकार कर लिया है। 11 नवंबर को सुनवाई होगी और तब तक के लिए मौखिक आदेश है ये कि तब तक कोई बुलडोजर एक्शन ना हो। ये एक राहत के तौर पर देखा जा रहा है। धन्यवाद आपका ऋषभ इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। जौनपुर की मछली शहर नगर पंचायत के अध्यक्ष और बीएसपी नेता संजय जायसवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संजय जायसवाल पर फ्रॉड का आरोप है। नगर पंचायत अध्यक्ष संजय जायसवाल को देर रात हाईकोर्ट से लौटते वक्त गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ कोतवाली पुलिस ने 11 सितंबर को फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी से ट्रेलर बेचने के आरोप लगाए हैं और इसी में मुकदमा दर्ज हुआ था। नगर पंचायत अध्यक्ष के छोटे भाई अनुराग जायसवाल की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्ष की ट्रांसपोर्ट कंपनी में उनके छोटे भाई ने अपने 13 ट्रेलर लगवाए थे, लेकिन फर्जी कागजात तैयार कर उन्हें नगर पंचायत अध्यक्ष ने बेच दिया। केस दर्ज होने के बाद चेयरमैन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट से स्टे आदेश भी ले लिया था। मंगलवार को स्टे आदेश आगे बढ़ाने के लिए चेयरमैन हाईकोर्ट गए थे, लेकिन स्टे आदेश नहीं मिला। मछली शहर से लौटते वक्त उन्हें गिरफ्तार कर लिया।